हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं पारस गोयल, डॉक्टर BSA रोहिणी MBBS स्टूडेंट। आज मैं आपके आगे एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। इस पॉडकास्ट में जो मेरा साथ दे रहे हैं वो मुझसे 2 साल सीनियर मानिक दुग्गल सर हैं। नीट AIR 700 2017 में। चलिए शुरू करते हैं। सर से पूछते हैं उनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में, MBBS कैसी लगी, कॉलेज कैसा लगा, कॉलेज में आके उन्होंने क्या क्या किया। चलिए। मेहनत करके सर 700 रैंक ली। आपकी सक्सेस स्टोरी के जी। पीछे राज क्या है सर। आपने मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप कहाँ से हो। अ, मैं पंजाब पंजाब में लुधियाना से हूँ। और मैंने 2017 में दिया था नीट। तो दो मतलब कोई ड्रॉप ईयर नहीं था। तो 2 साल में ही प्रिपरेशन की थी मैंने। और 1 साल स्कूल के साथ की थी, और दूसरे साल मैंने नॉन स्कूलिंग किया था। और लुधियाना में रहता हूँ, लुधियाना से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। और कोचिंग जाता था मैं। मेनली कोचिंग पे ही ज़्यादा फोकस था मेरा, स्कूल से नहीं। स्कूल से प्रिपरेशन नहीं की मैंने। तो कोचिंग में ऐसे कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पे नहीं जाता था। अलग अलग सब्जेक्ट्स की ट्यूशन रखी हुई थी मैंने। तो मतलब सर आप अलग अलग सक्सेस का ट्यूशनों पे यही जाते राज थे। था। 3 आपकी अलग अलग जी। ट्यूशंस थी, आपके अलग अलग मेंटर थे आप। हाँ, तीन नहीं, चार चार थी, क्योंकि मैंने मैथ्स भी लिया हुआ था। और मैथ्स भी था। जेई जेई भी दिया था मैंने। हाँ। तो उसका अपना ही फायदा भी था, नुकसान भी था। तो एक्चुअली मैं करने की, मुझे इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, मेडिकल लाइन में जाना है। तो मैंने अपना ऑप्शनल मैथमेटिक्स रखा था। तो तैयारी मैंने पहले 1 साल तो दोनों को ही मन में रखते हुए की थी। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की दोनों की कर रहा था। तो पहले साल तो काफ़ी असर पड़ा था मेरा बायोलॉजी पे। तो बट मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही थी पहले साल। तो फिर बर्डन काफ़ी बढ़ गया था 1 साल के एंड में, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो फिर मैंने अपनी स्कूलिंग जो है स्कूलिंग छोड़ दी थी। एक प्राइवेट प्राइवेट करने लगा था मैं। तो फिर ताकि मैं बायोलॉजी पे थोड़ा ध्यान दे सकूं। और फिर मैंने मतलब 1 साल में, देखा जाए तो 1 साल में ही 2 साल की बायोलॉजी कवर की थी। और ओ, फिजिक्स केमिस्ट्री ने 2 साल रेगुलर। तो यही था सक्सेस का रीज़न कि पढ़ाई में रेगुलर था। और टीचर्स का, मेंटर्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि मतलब जो टेस्टिंग रखते हैं हम्म। वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे हर एक सब्जेक्ट के, हर हर सब्जेक्ट का, जैसे हर हर चैप्टर खत्म होता है वो साथ में टेस्ट लेते हैं। एक यूनिट खत्म होता है उस यूनिट का टेस्ट लेते हैं। पूरा मतलब सिलेबस खत्म गाइडलाइंस होता पे आप वो फोकस देते कि टीचर आपको क्या गाइड कर रहे हैं। है। हाँ, टीचर गाइड कर देता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता था वो। और मेन तो, हाँ, टीचर मतलब कहीं भी दिक्कत आती थी प्रिपरेशन में तो टीचर हमेशा रहता था हेल्प करने के लिए। सर एक बात और, जो 11th में हाँ। आपने मैथ ली थी, ये आपने IIT में जाके हम्म। बदौलत ली थी या फिर ऐसे ही पैशन था 10th में मैथ का तो इस वजह से आपने मैथ ली। ये तो पैशन के कारण ही थी, क्योंकि पसंद थी। लेकिन जब 12th के मिड में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मैथ्स और इंजीनियरिंग परस्यू नहीं करूँगा। लेकिन मैंने जेई में क्लियर किया था, एडवांस क्लियर किया था। तो उसका मुझे फ़ायदा मिला था, अपनी फिजिक्स में स्ट्रांग हो गई थी मेरी। और बस मेन तो सक्सेस का रीज़न यही था कि टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया। और बहुत अच्छे से टेस्टिंग ली है 2 साल लगातार। और यही है। आपने अच्छी मतलब ऐसा टेस्टिंग कुछ बहुत बचपन इंपॉर्टेंट में होती है। ऐसा नहीं सोच रखा था कि हाँ बड़े होके डॉक्टर बनना है, या फिर ये मैथ और बायोलॉजी के ही डिफरेंस की वजह से नहीं, हो गया। नहीं, 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 ऐसा नहीं सोचा, कभी डॉक्टर का सोचा नहीं था। डॉक्टर का कभी सोचा नहीं था। किस्मत ये है यहाँ पे।
और जब आपको पता चला कि नीट में AIR ला आपकी 700 आई है सर, फिर मतलब खुशी हुई होगी एक डॉक्टर बनने की, मतलब हाँ अब हाँ तो बन ही जाऊंगा अच्छी जगह से। हाँ, खुशी तो हुई थी कि अच्छी रैंक आई है। मैंने मैंने ऐसे सोच नहीं रखा था डॉक्टर बनने का। हम्म। मैंने बस ये सोचा था कि यहाँ पे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, और बस ऐसे ही इंस्टिंक्ट आया था कि यहाँ आ जाऊँ, तो यहाँ आ गया मैं। तो फिर मजा आ गया एकदम एंडिंग में जब आपने हाँ रिजल्ट देखा होगा तो। हाँ, घर वाले खुश हुए काफी, इतना अच्छा रैंक आया, और दिल्ली में कॉलेज मिल गया। दिल्ली में सबका सपना होता है। अच्छा, आपको कॉलेज कैसा लगा सर, BSA? AIR 700 पे कॉलेज मतलब हमारा, जब AIR 700 लाई तो आपके मन में कॉलेज कुछ में इंस्पिरेशन हो गए होंगे कि हाँ मेरा कॉलेज ऐसा होगा, मैं कॉलेज में जाके ये करूंगा। हाँ, ऐसा ऐसा कुछ कॉलेज क्या में क्या मैंने था सर माइंड में? इतना तो मेरे ऐसे कुछ, इतना कुछ नहीं था मेरे कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे करूंगा। कुछ ज्यादा सोचा नहीं था मैंने। कॉलेज, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज सिलेक्ट करने से पहले हमेशा मतलब अ, मतलब मुझे तो ये था कि 700 रैंक में मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी दिल्ली में कोई कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिछली काउंसलिंग के बेसिस पे देख के, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे आए थे लेकिन रैंक रैंक बहुत पीछे चली गई थी हमारे टाइम पे, हम्म। क्योंकि पेपर आसान था। लेकिन तो फिर आउट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड नहीं था दिल्ली का कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब बीएस मिल गया था। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी बीएसए के बारे में, क्योंकि तब एक ही स्कूल था बीएसए खोले। तो हम्म। मुझे कुछ, मतलब मैंने भरा इसलिए था क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर था, और नया कॉलेज, और दिल्ली का कॉलेज था, तो मैंने तो इसीलिए भरा था। तो कॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता था कि कॉलेज कैसा है, ये तो कॉलेज में आके ही पता चला कॉलेज कैसा है। और कॉलेज क्योंकि नया था तो थोड़ी कम फैसिलिटीज थी, लेकिन जैसा भी था, कॉलेज लाइफ अच्छी ही रही है। मतलब कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज भी सही रहती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी सही रही हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन और पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी ही है कॉलेज की, हर साल एक यूनिवर्सिटी टॉपर निकलता है कॉलेज से। हाँ और सर, ये पॉजिटिव माहौल, पॉइंट है कॉलेज का। सबसे बड़ी बात है, कॉलेज में माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा, और सीनियर जूनियर्स का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। तो वो बहुत फर्क पड़ता है कॉलेज में। तो कॉलेज लाइफ में कहूँगा अच्छी ही रही है। सर सीनियर्स को तो मेडिकल में ऐसा माना जाता है, जो एक श्लोक था संस्कृत का कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ये पूरा का पूरा श्लोक हम सीनियर्स के लिए लगाते हैं। मतलब कॉलेज में आके हमने जो भी सीखा, इवन पेन पेपर उठाना, मतलब मौज मस्ती से लेके हाँ पढ़ाई तक, सारा सीनियर ने सिखाया है हमें। मतलब इन द सेंस नीट क्लियर करके तो ऐसा हो जाता था कि हाँ कुछ बन गए, लेकिन कॉलेज में आके पता चलता था अभी बहुत कुछ हम्म, सीखना बाकी है। एक प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है, वो एक सीनियर ही हाँ सिखाते हैं। एंड सर एक सीनियर की रिस्पेक्ट जो जूनियर के मन में होती है ना सर, वो तो मतलब अति उत्तम होती है। एक मतलब बहुत मेंटर्स मिलते हैं, हाँ, मुझे इस कॉलेज से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आप तो हम्म, डांस भी अच्छा करते हो। बिल्कुल जरूरी भी होता है। हाँ, कॉलेज में आके सीखा सब कुछ। कॉलेज में सीखा, उससे पहले कॉलेज हॉबी से नहीं पहले थी? नहीं किया। नहीं नहीं थी, कॉलेज में आके ही पढ़ाई से परेशान हो गए थे, तो थोड़ा इधर उधर, तो डांस कॉलेज। होती है तो फ्रेशर्स में लिया था पार्ट। उसके बाद मतलब उसके बाद फिर डांस सोसाइटी बनी, डांस सोसाइटी में सिलेक्ट हुए। उसके बाद फिर अलग अलग कॉलेज में परफॉर्म किया, कोरियोग्राफर्स सिखाने आते थे, अब सोसाइटी का पार्ट है हम भी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके। सर नीट के टाइम का आपको कुछ याद है, आपने कैसे प्रिपरेशंस की थी, किस हिसाब से क्या क्या किया था? नीट का, बायोलॉजी का तो सबको ही पता है। बायो बायो करने के लिए एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। एनसीईआरटी मतलब ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी अगर 2 साल दे रहे हैं, तो अगर 2 साल दे रहे हैं, ऐसा भी होता है लोग पहली बार में नहीं निकाल पाते तो ड्रॉप करके निकाल लेते हैं। और हम्म। अपने केस में देखा तो मेरा 1 साल तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी मैंने अच्छे से, तो मैंने 1 साल में 2 साल की कवर की थी। तो वो इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरे बाकी दोनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग थे कि बच्चों ने बड़ी मतलब मुश्किलों से
कोविड के बीच में, इस पेंडेमिक के बीच में सब एग्जाम दे के आए हैं। कुछ बच्चों का काफी ज्यादा अच्छा हुआ है एंड कुछ बच्चे इवन हाँ। स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? उनको क्या एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहोगे कि जिनका अच्छा गया उनको आप क्या बताना चाहोगे पहले? वो कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा जिनका अच्छा गया। हम्म। जिनका अभी बुरा गया हो गया, अब क्या कर सकते। अब आप उनको ये बताना चाहोगे कि मजे ही अब मजे हैं, नीट क्लियर हो गया तो मजे ही मजे हैं? मजे तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मजे ही मजे हैं, वो तो तुम्हारे पे डिपेंडेंट है। तुम ये करना चाहते हो मजे है, तुम नहीं करना चाहते तो नहीं है। और में आगे सही है, तुम्हें तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हो। तुम सिर्फ किताबों में घुसना चाहते हो, तुम सिर्फ किताबों में ही रह जाओगे। तुम उससे अलग से भी अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तुम वैसे जी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मीन्स बच्चों को बताना चाहोगे कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ब्रॉड व्यू है देखने के लिए? हाँ मतलब मुश्किल टाइम भी आएंगे कॉलेज में, मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस भी होगा, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना भी सीख जाओगे अपने आप। और बहुत मज़े भी आएंगे, बहुत पार्टीज वगैरह होंगी कॉलेज में, स्पोर्ट्स वगैरह होम स्पोर्ट्स में तुम अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, सोसाइटीज होंगी, कल्चरल सोसाइटीज, डांस सोसाइटी, म्यूजिक सोसाइटी। तो तुम्हारे पास एंजॉय करने के लिए तो पूरी फैसिलिटीज होंगी कॉलेज में। तुम्हें अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करना होगा। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम सिर्फ पढ़ाई ही मत करो, अच्छे दोस्त बनाओ और हम्म, अच्छा एंड सर्कल बनाओ हाँ सर, अपने फ्रेंडशिप आप तो को बहुत जरूरी है, मतलब हर एक चीज में। सबको साथ लेके चलना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाँ एमबीबीएस के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। बिना बिना दोस्तों के बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकेले इस जर्नी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बच्चे बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त होना, स्ट्रेस कम हो जाता है लाइफ में। बहुत ही कम हो जाता है सर। एंड सर, जिनका हम्म, पेपर वो अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, उनको आप क्या हम्म। एडवाइस देना चाहोगे? मतलब जिनका तीन से चार, जिनका तीन एग्ज़ाम ड्रॉप अच्छा हो नहीं चुके हुआ, हैं, जिनके 3 ड्रॉप हो चुके हैं, उनको आप क्या बताना चाहोगे? डेंटल, फिजियोथेरेपी और इन कोई स्कोप, ऐसा नहीं इनका स्कोप नहीं है, तो आगे जाके कर सकते हो कि ड्रॉप के बाद जो है काफ़ी मोराल डाउन हो जाता है। एक ड्रॉप ठीक है, दो ड्रॉप ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं हो रहा परफॉर्म, तो मैं कहूँगा कि दूसरी फील्ड्स कर सकते हैं। एक, क्योंकि एक दो ड्रॉप तक तो हमारे साथ भी बच्चे होते हैं जो एक ड्रॉप कर लेते हैं, दो ड्रॉप कर लेते हैं, तो वो लोग अचीव कर लेते हैं सक्सेस। लेकिन उसके बाद दो ड्रॉप के बाद भी अगर कोई नहीं कर रहा, तो ऐसे ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो क्लियर कर पाते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर 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 उनके ऊपर, अगर उनके मार्क्स जो है मतलब आ रहे हैं 500 550 से ऊपर, तो शायद वो अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्क्स कंसिस्टेंटली कम ही आ रहे हैं तो, और अगर स्पेशली जनरल कैटेगरी है, तो एक ड्रॉप ठीक है, दो ड्रॉप भी ठीक है, लेकिन अगर नहीं बन पा रहा तो दूसरी फील्ड देखनी चाहिए। और भी बहुत सारी फील्ड है, बीएससी है, बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, डेंटल, तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस ही नहीं है, वेटनरी साइंस है, तो इनका भी स्कोप होता है आगे। सर काफी अच्छा, मतलब उनको फील्ड चेंज कर लेनी इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि साल बार साल खराब होते जा रहे अगर हैं। अगर ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं और अगर घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं मैनेजमेंट की सीट, तो मैं कहूँगा मैनेजमेंट में सीट ले लो। अगर हम्म, अगर घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते मैनेजमेंट में सीट लेना, और नहीं इम्प्रूवमेंट हो रही साल हर साल पे, तो फिर मैं यही कहूँगा कि दूसरा ऑप्शन देखो। देखो, अगर मार्क अगर ड्रॉप के बाद भी नहीं आ रहे, तो सबसे सब ड्रॉप लेना ड्रॉप लेने से पहले एनालाइज करना होता है कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे।
क्या मेहनत में कमी रही है या फिर किस चीज़ में कमी रही है। क्योंकि अगर ड्रॉप लेने के बाद नहीं आ रहे मार्क्स, हो सकता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी गलत है, तुम गलत जगह जा रहे हो अपनी प्रिपरेशन करने। तुम्हें कई कई बार होता है अपनी से जगह चेंज करने से, दूसरी जगह जाने से तुम्हें पता चल जाता है कि सही पढ़ने का तरीका तो ये था, मैं गलत तरीके से पढ़ रहा था। तो गलती तुम्हारे अंदर में होती, तुम्हारी स्ट्रेटेजी में होती है। तो अगर मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम एक और ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो पहले ये देखो कि जिस जगह पे तुम जा रहे हो वहाँ पे सिलेक्शन कितने बच्चों का हो रहा है। अगर अगर वहाँ पे पूरे पूरे के पूरे बैच में सिर्फ एक या दो ही बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो शायद गलती तुम्हारी नहीं है, तुम जिस जगह जा रहे हो वहाँ की गलती है। एक और सर। अगर अगर वहाँ पे बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, हम्म, अगर सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है जिस जगह तुम जा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी, या तो तुम्हारी मेहनत में है, या तो फिर तुम्हें फिर दूसरी फील्ड देखनी चाहिए, अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सर कब तक कर सकते हैं। एक्चुअल में सर ये बात भी तो ये हो सकती है कि हर साल 16 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं एंड उनमें से जो गवर्नमेंट सीट है वो हम्म, केवल 31,000 है। 31,000 ही सीटें हम्म, हैं 16 लाख में से। मतलब कंपटीशन रेट ही इतना ज्यादा हाई हो गया कि मतलब अब बच्चा करे तो क्या ही करे। इसमें थोड़ा या तो कंपटीशन कम होना चाहिए, मतलब नीट के लिए बच्चे पेपर कम दें, या फिर बोर्ड को सीट्स इंप्रूव करनी चाहिए। वैसे भी आज एक पेंडेमिक आ गया है, आपको पता ही है कि इंडिया की कैसी हालत उजड़ी पड़ी है इसमें। मतलब इसका मतलब है कि हम्म। डॉक्टर्स ही कम है हमारे पास, तो इसमें गवर्नमेंट को सीट हाँ, वो इंप्रूव वो करनी तो चाहिए। बात है ही, वो तो है ही बात, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है फिलहाल। वो बात तो सच है। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर तुम्हारे नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। कई बच्चों की ये सोच होती है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमबीबीएस करने में तुम्हें केमिस्ट्री बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो काम ही नहीं आएगी। और जब तुम पढ़ भी रहे होते तो तुम्हें समझ आता है कि तुमने प्लस टू में बायो, 11th में तो बायो भी नहीं पढ़ी ढंग से, तुम दोबारा ही पढ़ रहे होते हो। तो तो मेरे ख्याल से अगर तो डाउन फील करना भी गलत है। अगर तुम्हारे एक अटेम्प्ट के बाद खराब मार्क्स आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, कि तुम लायक नहीं हो, क्योंकि इस चीज़ का काम, फिजिक्स का काम भी नहीं आएगी तुम्हें बाद में, बहुत कम काम आएगी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिप्रेस मत हो। अ, दोबारा दोबारा एक चांस तो, एक तो ट्राई बनता है दोबारा देना, एक दोबारा तो अपनी सर स्ट्रेटेजी इम्प्रूव 100% करो। चांस बनता है। मतलब अ, क्या बात होती है कि जो फर्स्ट ड्रॉप होता अ, है ना वो तो 100% देना ही देना चाहिए अगर किसी को एमबीबीएस करनी है तो। हम्म, इसमें कितनी सच्चाई है? पूछो, मतलब अगर तुम्हारे नहीं है तो तुम्हारे में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारी स्ट्रेटेजी में है। तो जिन लोगों ने किया है क्लियर, तुम उन लोगों से बात करो कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रही है और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, उससे इम्प्रूवमेंट तो आएगी। अगर तुम बस ड्रॉप करके उसी जगह से पढ़ रहे हो और उसी स्ट्रेटेजी से तुम पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं। तो बस यही कहूँगा मैं, अगर तुम्हारे खराब मार्क्स हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी देखो कहाँ पे गलती रह गई, और बात करो लोगों से जिन्होंने क्लियर किया है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज हैं, तो पता चल जाएगा कहाँ गलती रही है, कैसे इम्प्रूव करना है, तो हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर एक बार में खराब मार्क्स आएंगे तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम आखिरी क्वेश्चन कि पक्का आपके आएंगे। फर्दर प्लानिंग्स क्या है? हम्म, एमबीबीएस के बाद क्या करने की सोची है आपने? पीजी करोगे या फिर कुछ और समथिंग एल्स? ऐसा अभी मैंने सोचा तो नहीं। मैंने सोचा था कि सेकंड ईयर में तो, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना मैंने ठीक से, सेकंड ईयर मैंने पूरा चिल किया है, एंजॉय किया है, पढ़ाई कम की है। तो मैंने सोचा था थर्ड ईयर आएगा तो थर्ड ईयर में पोस्टिंग्स वगैरह होंगी, क्लिनिक्स वगैरह होंगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बनेगा किसी न किसी फील्ड में, तो थोड़ा माइंड क्लियर होएगा कि इसमें पीजी करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के कारण कॉलेजेस बंद है, क्लिनिक्स नहीं हो पाए, वो मेरा वो वाली चीज़ रह गई। तो यही रहेगा, मतलब अ, मेरा भी यही प्लान है कि जैसे कॉलेज शुरू होगा तो बस कॉलेज में अच्छे से क्लिनिक्स अटेंड करूँ, और
अपना पढ़ूंगा तो अपने आप जगह इंटरेस्ट बनेगा, फॉलो कर लूंगा। फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा, देखेंगे क्या करना, कहीं ना कहीं तो बन ही जाएगा। सर, आपकी गाइडलाइंस देने के लिए। होप नीट यूजी के थैंक यू। बच्चों को काफियत मिले आपसे। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। बाय।